दोस्तों, ना कोई बूथ लूटा गया, ना कोई हत्या हुई, ना कोई बूथ के ऊपर बम धमाका हुआ और इतिहास बन गया देश के अंदर सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज का। बात आज हम कैप्सूल जो वीडियो है हमारा उसमें पश्चिम बंगाल की ही करेंगे, क्योंकि कल सेकंड फेज के बाद में जो टेंटेटिव आंकड़े निकल कर आए हैं पश्चिम बंगाल के वोटिंग परसेंटेज के, वो हैं लगभग 92.56, यानी लगभग अब आंकड़ा बिल्कुल फेयर आएगा तो 93% मतदान पश्चिम बंगाल में हो गया है और देश के अंदर ये इतिहास बना है सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज का किसी स्टेट में। और रिकॉर्ड टूटा किसका है? त्रिपुरा का। 2013 में त्रिपुरा में लगभग 91.82% मतदान हुआ था और अब वो रिकॉर्ड तोड़कर पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर आ गया है। और ये सब क्यों हुआ? ये सब हुआ है चुनाव आयोग और सेंट्रल फोर्सेस की मेहनत के दम पर। और अब कम से कम वो समय आ गया है कि पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को और पश्चिम बंगाल की पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव आयोग का धन्यवाद करना चाहिए। आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन का वो ट्वीट जिसके अंदर बहुत बखेड़ा भी हुआ था कि उन्होंने डायरेक्ट तौर पे टीएमसी को इंडिकेट करते हुए ये कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाओ पश्चिम बंगाल में फेयर और फ्री इलेक्शन होंगे। कितना बवाल मचा। जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार हैं उन्होंने बड़े बड़े शोज कर दिए कि साहब चुनाव आयोग ने इस तरीके से कैसे कह दिया, चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम कैसे ले लिया। वो पार्टी का नाम नहीं था, दरअसल वो एक मैसेज था कि किसी भी सूरत के अंदर फ्री और फेयर इलेक्शन करवाएंगे। और अब देख लीजिए पूरी तरीके से चुनाव जो है वो बिना हिंसा के हो गया है पश्चिम बंगाल का। पुराने आंकड़े देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर 7 मौतें हुई थी और 700 से ज़्यादा घायल हुए थे। 2021 के विधानसभा चुनाव में 25 मौतें हुई थी, 800 से ज़्यादा घायल हुए थे। 2016 के विधानसभा चुनाव के अंदर 7 मौतें हुई थी और सैकड़ों की संख्या में घायल हुए थे। तो ये कोई नई बात नहीं है पश्चिम बंगाल के लिए। इस तरीके की चुनावी हिंसा का एक लंबा अतीत है। बंगाल वासियों को भी ये अंदाजा ही नहीं होगा कि इस तरीके का इलेक्शन हो सकता है क्या, और पिछला इलेक्शन इस तरीके से शांतिपूर्ण माहौल में कब हुआ था ये उनको याद भी नहीं होगा। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर आप सारे दिन भर वीडियोस देख रहे थे झगड़े फसाद के, ये झगड़े फसाद, थप्पड़, पुलिस का इनको भगाना, लाठी फटकारना, ये बंगाल की चुनावी राजनीति के ये कह सकते हैं जैसे खाने के अंदर नमक डालते हैं ना अपन, बस वो स्थिति है। बाकी जो 99 मेन कोर्स जो है वो फेयर इलेक्शन के रूप में सामने आया और इसके लिए चुनाव आयोग को बधाई दी जानी चाहिए। हालांकि कुछ छोटी मोटी जगह पर जहां बेईमानी करने की कोशिश की गई या ईवीएम से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई तो वहां पे भी इलेक्शन कमीशन बहुत सतर्क हो गया है और उसने साफ तौर पर कह दिया है कि इसके लिए पुनर्मतदान यानी रीपोल कराया जा सकता है। कुल 77 प्रकरणों में यानी 77 शिकायतें चुनाव आयोग को प्राप्त हुई हैं इस तरीके की कि कहीं ईवीएम से छेड़छाड़ की गई, कहीं वोटर्स को डराया धमकाया गया, उनको वोट डालने से रोका गया। तो इन 77 शिकायतों का जो पूरा ताना बाना है वो साउथ 24 परगना के अंदर रचा गया है और ये वो एरिया है जो अभिषेक बनर्जी के डोमिनेंसी वाला एरिया है विशेष तौर पे, क्योंकि डायमंड हार्बर जो उनका लोकसभा क्षेत्र है वो भी इसी के अंदर आता है। और जो ये 77 हैं शिकायतें, इनमें से 64 तो डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र की हैं, जिनमें फाल्ता जो जहांगीर खान की कॉन्स्टिट्यूंसी है, आपको याद होगा अजय पाल शर्मा को लेकर जो बवंडर खड़ा किया गया, उस फाल्ता कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 32 बूथों के ऊपर पुनर्मतदान की सिफारिश की गई है, डायमंड हार्बर में 29 की और बजबज के अंदर 3 की। इसके अलावा जयनगर लोकसभा के मगराहाट पूर्व विधानसभा में कुल 13 बूथ ऐसे आइडेंटिफाइड हुए हैं जहां इलेक्शन के अंदर थोड़ी गड़बड़ी करने की कोशिश की गई। ये तमाम शिकायतें जो हैं ये इलेक्शन कमीशन के पास में पहुंच गई हैं और संभवतः जब आप इस वीडियो को देखेंगे आज शाम को तब तक पूरा का पूरा फिगर आउट चुनाव आयोग कर चुका होगा कि कितने बूथों पे रीपोल करवाया जाएगा। लेकिन अभी लगभग ये 77 बूथ ऐसे हैं जिन पे रीपोल हो सकता है कल या परसों के अंदर। तो ये स्थिति रही है। अब इसके बाद में इलेक्शन कमीशन ने एक काम और किया दोस्तों कि बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस भी बहुत ज़्यादा होता है कि चुनाव यानी मतगणना के बाद में भी बहुत ज़बरदस्त हिंसा होती रही है। इसलिए लोगों की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ईसीआई ने यह भी डिसाइड कर दिया है कि जो 700 कंपनियां हैं सेंट्रल फोर्सेस की वो अभी कुछ दिन बंगाल के अंदर तैनात रहेंगी और मतगणना के बाद में उनमें से 200 चली जाएंगी और 500 जो कंपनीज हैं वो अगले करीब 60 दिनों तक बंगाल के अंदर ही रहेंगी। पूरा का पूरा जो ये नेक्सस है पोस्ट पोल हिंसा करने वाला, उस नेक्सस को खत्म किया जाएगा। लोगों की सिक्योरिटी को प्रायोरिटी पे लेते हुए पूरे माहौल को शांत किया जाएगा और उसके बाद में रिजर्व फोर्सेस जो हैं वो पूरी तरीके बंगाल से बाहर जाएंगी। तो ये सारा का सारा ताना बाना लोगों की सुरक्षा का
चुनाव आयोग ने तैयार कर दिया है। वहीं अगर कल मतदान के दिन की बात करें दोस्तों, तो कुल 687 लोगों को अरेस्ट किया चुनाव के दौरान गड़बड़ी फैलाने को लेकर या झगड़े फसाद को लेकर। और इस तरीके से कम चुनाव आयोग ने तय किया कि मतदान के दिन वोटर्स को परेशानी का सामना ना करना पड़े, और इसका असर भी दिखाई दिया है कि पिछली बार से पश्चिम बंगाल के अंदर करीब 10% मतदान बढ़ गया है। और ये इस मायने में इंपॉर्टेंट हो जाती है ये 10% की बढ़ोतरी कि ना किसी बूथ के ऊपर बूथ कैप्चरिंग हुई, ना छापा वोट डाला गया, ना सोर्स जैमिंग हुई, किसी तरीके का कोई व्यवधान बूथ और मतदान केंद्र के आसपास नहीं हुआ। जो भी कुछ हुआ झगड़ा वो दूर होता रहा, और सुरक्षा कर्मी या सेंट्रल फोर्सेस के जो जवान हैं उनको वहीं से लोगों को डिस्पर्स करते रहे। लेकिन वोटिंग प्रक्रिया के अंदर 99.99% जगह किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं आई। कुछ जगह जो ईवीएम खराब होने का इशू था तो वो टेक्निकल इशू है, उसको सॉर्ट आउट किया गया। तो दोनों चरणों के अंदर पश्चिम बंगाल का मतदान जो है वो 90% प्लस रहा है। दोनों चरणों के अंदर पूरी तरीके से शांति रही है, एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है, और ये पश्चिम बंगाल के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और कम से कम अब तो इस उपलब्धि का श्रेय जो है वो चुनाव आयोग को दिया जाना चाहिए। खासतौर पर बाकी तो सब दे रहे हैं, बीजेपी दे रही है, लेफ्ट दे रहा है, कांग्रेस दे रही है। कांग्रेस के भी जो स्टेट लीडर हैं, जो पश्चिम बंगाल के नेता हैं, वो सीधे तौर पर चुनाव आयोग को क्रेडिट दे रहे हैं। आईएसएफ जो पार्टी है उसके लोग, उसके जो नेता हैं वो चुनाव आयोग को क्रेडिट दे रहे हैं। बस एक खाली शर्म टीएमसी के लोगों को नहीं आ रही है, क्योंकि उनको पता है कि अगर चुनाव फेयर हुआ है, लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, तो फिर सत्ता जा भी सकती है।